देयर इज अ पैटर्न गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड वो ये है, एआई जब से आया है मार्केट में, जब से एआई बूम कर रहा है स्पेशली इन द कोडिंग स्पेस ऑल्सो, कई सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा। स्ट्रेट टू द पॉइंट, एआई जॉब नहीं खा सकता इतनी आसानी से। इफ यू आर मीडियोकर और इफ यू आर एवरेज, ऑफ कोर्स एआई इज गोना टेक योर जॉब। पहले क्या होता था ना, पहले अगर तुम्हें कुछ बेसिक काम करवाने, यू गॉट इंटर्न्स जो ये सीख रहे हैं, यू गॉट पीपल जो कि बिना पेमेंट के काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो तो सेक ऑफ लर्निंग है, एक्सपीरियंस कलेक्शन है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे रिडंडेंट काम, छोटे मोटे काम कर लेते हैं। आज के समय में एआई वो सारी चीजों को रिप्लेस कर रहा है जो तुम बाय डिफॉल्ट आसानी से कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो सेक्टर है जो अफेक्ट हुआ है एआई से, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी है एक, अगर टेक के अंदर मैं देखता हूँ, बिकॉज इट इज फार इजी फॉर मी। लेट्स टेक वेब डेवलपमेंट एज अ होल। काफी सारे लोग कोडिंग में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, लेट्स तुम्हें फुल स्टैक आता है, लेट्स तुम्हें सिर्फ बैक एंड या फ्रंट एंड आता है। ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो डॉक्यूमेंटेशन में ना हो, जो किसी पीस ऑफ वेबसाइट पे ना हो? आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इज रियली गुड विद डेटा, राइट? तो ऐसा क्या है तुम्हारे पास पीस ऑफ डेटा जो तुमने खुद फिगर आउट किया है, जो तुम्हारी खुद की एक सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, इम्प्लीमेंटेशन आया है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट हाउ गुड ऑफ अ डेप्थ यू है? बिकॉज किसी हर चीज, इफ यू आर फंडामेंटली नॉट गुड इनफ विथ कोडिंग, स्किल इशू जिसे कहते हैं आज के टाइम में, अगर तुम्हारे पास स्किल इशू है, देन तुम बैड कोड प्रोड्यूस करते हो, रिडंडेंट कोड प्रोड्यूस करते हो, एंड देन वो एआई सॉर्ट कर सकता है। बट इफ यू आर गुड विथ लेट्स से एल्गोरिथम्स, लेट्स से डेटा स्ट्रक्चर्स, देन एआई तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम लेट्स से जेंगो लेके बैठे, अगर तुम पाइथन के अंदर हो, तुम वेबसाइट्स बिल्ड कर रहे हो, बैकएंड बिल्ड कर रहे हो, लेट्स से तुम फ्लास्क, जेंगो और एनी अदर लेके बैठे हो, देन यू, इतना आसान नहीं है भाई तुम्हें रखना। एआई ट्रेन करोगे उसको अच्छे खासे पोस्ट के ऊपर विद जैम्बो, अच्छे खासे स्टैक ओवरफ्लो क्वेश्चंस के ऊपर, एंड एआई विल हैव plenty of answers to already existing questions। एआई को अगर गुड इनफ एजेंटिक इंटरफेस दिया जाएगा, एंड एक्चुअली समबडी टेक्स अप द पॉइंट, जैसे कि बहुत सारे एआई बिल्डर्स हैं, जैसे कि लवेबल है, बोल्ट है, ये ऑलरेडी फ्रंट एंड में काफी सॉलिड है। लवेबल बहुत अच्छी वेबसाइट्स बनाता है। मैं भी अगर अपना एक प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो उसका जो मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, मुझे इतना ज्यादा हेडेक नहीं कर रहा था, एंड टू किक स्टार्ट, अब मैं उतना फ्रंट एंड वाला बंदा नहीं हूँ, मैंने ट्राई किया, मेरे को फ्रंट एंड नहीं जमता, इट इज, मेरे को आदत सी नहीं है, मैं मेनली मेरा मन लगता है बैक एंड में, ठीक है? तो मैंने पूरा फ्रंट एंड उठा के लवेबल पे दे दिया, उसने मेरे को बहुत प्यारा सॉलिड बना के दिया। लवेबल नहीं तो मेरे पास बोल्ट डॉट नहीं है, वो लवेबल जितना अच्छा तो बना के नहीं देता है, बट इट इज स्टिल गुड इनफ। तो पॉइंट इज कि तुम्हें अच्छा खासा बना के दे सकता है, वो सिक्योर इनफ नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट वो सिक्योर प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द कोड जो एग्जिस्ट करता है इन द इन इंटरनेट, जो तुम्हारे एक्सेस में है, वो अच्छा कोड नहीं है। तो तुम्हारे ये यूनिकनेस है, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस फैक्टर है, जिसकी वजह से कंपनी तुम्हें हायर करेगी, इट इज नॉट बिकॉज तुम्हें कोडिंग आती है जनरली और नॉट, इट बिकॉज डू यू राइट बेटर कोड, डू यू राइट कोड दैट इज स्केलेबल, जो बाकी जो ह्यूमंस भी हमारे कोड कर रहे हैं, नॉट जस्ट एआई मशीन्स, नॉट जस्ट वाइट कोडर्स, एक्चुअली ह्यूमंस, दोज हु नो हाउ टू प्रोग्राम, क्या वो उसमें कंफर्टेबल है? बिकॉज तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, डिजाइन पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या तुम डिजाइन पैटर्न्स में अच्छे हो? क्या तुम एल्गोरिथम में, डेटा स्ट्रक्चर्स में अच्छे, ताकि तुम अपने कोड को एफिशिएंट बना सको? और आर यू जस्ट अ फ्रेमवर्कर? तुमने सिर्फ नोट जैसे उठा लिया एंड यू आर जस्ट लुकिंग कि मेरे को जॉब्स ही नहीं मिल रही है बिकॉज एआई ने जॉब्स ले ली, लाइक माय फ्रेंड, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुम सिर्फ जेंगो सीख कर अच्छे खास तुमने जेंगो में कर ले, चलो ठीक है, दैट्स एन एक्सेप्शनल थिंग, ठीक है, ये अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा है कि अच्छे खासे जेंगो के नॉलेज वाले 2 3 साल के बंदे को रिप्लेस करते, बट वो इतना अच्छा हो गया है, वो स्क्रैच से तो नहीं बना पाएगा, लेकिन वो ऑलरेडी काफी हद तक तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सो व्हाट एज डू यू हैव? द मेन थिंग इज, तुम्हें अगर इस एआई के रेस में डिफरेंशिएशन पैदा करना है ना, तुम्हें डिफरेंट बनना होगा, दैट्स द मेन थिंग। तुम गो उठा लो, तुम पाइथन उठा लो, तुम नोड जिस उठा लो, रिएक्ट, एस्ट्रो, टेक व्हाटएवर द फक यू वांट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, व्हिच मींस एआई के पास भी उसका एक्सेस है। तुम डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या लगा रहे हो? तुम्हारे एल्गोरिथम्स में बात है ना डिफरेंशिएशन, तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स में बात है ना, तुम एफिशिएंट प्रोग्राम्स बना पा रहे हो, तुम सॉल्यूशंस डेवलप कर पा रहे हो, यू हैव टू फोकस योर माइंड कि मैं सॉल्यूशंस कैसे डेवलप कर रहा हूँ, मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसे बना रहा हूँ, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। चलो, एआई वाला पॉइंट तो मैंने बोला कि तुम्हें अपने आप को एक डिफरेंट स्किल सेट देना होगा, नॉट जस्ट बीइंग अ फ्रेम वर्कर। तुम्हें एक्चुअली में एक अपना जो स्किल इशू है उसे टैकल करना, कि सम हाउ यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स जो कि सिर्फ फ्रेमवर्क तक लिमिटेड नहीं है। यू एक्चुअली नो कि अगर मैं प्रोग्रामिंग के बेयर में चला जाऊँ, जैसे कि पाइथन,
पाइथन में तो फ्लास्क जेंगो का इस्तेमाल करके क्विकली तुम बूटस्ट्रैप कर सकते हो कोई प्रोजेक्ट अपना, ठीक है बैकएंड का। लेकिन क्या तुम्हें पाइथन का रॉ एचटीटीपी यूज करके आता है बैकएंड लिखना? मोस्ट ऑफ तो लोगों को नहीं आता है। बट ये में तुम गो पे चले जाओ, गो के अंदर मेजोरिटी अभी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं, फुल स्टैक फाइबर एग्जिस्ट करता है, गो फाइबर, जिन एग्जिस्ट करता है, एको लाइब्रेरी है अराउंड, मक्स, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। बट द पॉइंट इज, गो में ना फिर भी लोग एम्फोसाइज करते हैं ज्यादातर वो जो रॉ डॉट नेट की लाइब्रेरी होती है, विच इज सिमिलर टू, काफी रॉ लाइब्रेरी है बेसिकली, तो उसके अंदर लोग काफी लिखते हैं। अब हिस्टोरिकली देयर हैज बीन जहाँ सिचुएशन जहाँ पर जो गो लाइब्रेरी है उसकी वो इतनी सूटेबल नहीं रहती है, तो ठीक है लोग फ्रेमवर्क यूज करते थे। बट फिर भी फंडामेंटली जो स्किल सेट गो तुम्हें ऑफर करेगा ना, तुम गो के अंदर कोड करोगे, पाइथन के अंदर जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर है दैट टेक्स इट अवे, जो गो तुम्हें ऑफर करता है, विच इज द इन अ वे एक्सेस टू द लोअर साइड ऑफ थिंग्स, की मैन्युअली हर चीज कैसे चल रही है, which also means you have to write a lot more code, which also means तुम्हें अपनी so called skill issues को बहुत टैकल करना होगा, because you are managing everything बहुत तगड़े तरीके से, बहुत डिटेल में, not as much as Rust or C++ by the way, but yeah, it is similar to Python but a bit more in depth than Python, okay? So the thing is तुम्हें अप्रोच चेंज करनी होगी। अब कई सारे बंदे ऐसे होते हैं बैक एंड एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट साइड में लेते हैं, बिकॉज मैंने ज्यादातर अपना समय वही निकाला, आई एम नॉट गोइंग टू टारगेट ऑल द कॉलेज गाइज हियर, बिकॉज मेरे को भी उसमें उतना एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं है। आई एम ओनली गोइंग टू टैकल वेब डेवलपमेंट गाइज हियर, जो फ्रंट एंड बैक एंड फुल चाहे एंड वाइस वर्सा में डील कर रहे हैं, डेवऑप्स एंड वाइस वर्सा, डेवऑप्स भी नहीं, फ्रंट एंड बैक एंड। ये बंदे, अब कई सारे लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना अपना करियर, दे आर लाइक मेरे को बैकएंड प्रोजेक्ट्स बनाने, मैं एक साइड साइड प्रोजेक्ट बना के छोड़ दूंगा, ठीक है। भाई साइड प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हो तुम? अगर अपने आप को डिफरेंशिएशन करना है कि ऐसे एरा के अंदर जहाँ पर भाई एआई है, जहां पर सब लोग हैं जिनके पास सिमिलर स्किल सेट है, कोई भी तुम्हारे कॉलेज का बंदा हर कोई बैकएंड बना देगा क्रड एप्लीकेशन, व्हाई आर यू फोकसिंग ऑन क्रड ओनली? बेसिक क्रिएट रीड अपडेट डिलीट का ऑपरेशन कोई भी कर लेगा, इवन एआई कैन डू इट, व्हाई आर दे गोइंग टू हायर यू इवन एज एन इंटर्न इफ यू कैन ओनली डू क्रड ऑपरेशंस? तुम्हें थोड़ा कुछ ऐसा नहीं बनाना चाहिए क्या जो लोग एक्चुअली में यूज कर? अगर इफ यू लैक क्लैरिटी कि मुझे क्या बिल्ड करना है ऐसा कि एज अ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट, अब मैं रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट को एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यू सी व्हेन यू हैव समथिंग दैट इज रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट इन द वे, इन अ वे कि वो असलियत में लोगों से यूज कर रहे हैं, राइट? वो प्रोडक्शन में है, रैंक मार रहा है, लोग उसके यूटिलाइज कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, पीपल इंटरेक्टिंग विद इट, तो बहुत सारे लेयर्स ऑफ इश्यूज अराइज होते हैं। जैसे कि तुम्हारा ऑथेंटिकेशन कितना सिक्योर है, तुम डेटा मैनेज कैसे कर रहे हो, हाउ एफिशिएंट आर योर रिक्वेस्ट, स्केलेबिलिटी का क्या फैक्टर है, एरर हैंडलिंग तुम्हारी कितनी फ्रेजाइल है कितनी नहीं है, आई मीन मेमोरी लीक्स कहाँ है तुम्हारी, ओवरऑल एफिशिएंसी वाला पार्ट, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे प्रिवेंट कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग अ माइस, इफ यू यूजिंग सीक्वल डेटाबेस, अगर तुम ओआरएम लाइब्रेरी यूज कर रहे हो यू आर गुड टू, बट लेट्स से एफिशिएंसी के लिए तुमने रॉ क्वेरीज लिख दी एंड अगर तुम डेटा को सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, यू आर बेसिकली फक मैन, गेट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर तुम लोग पासवर्ड मैनुअली हैंडल कर रहे हो, जो कि गो के अंदर हम लोग करते हैं, जैसे जैंगो वाले बंदे हो तो यू डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, बिकॉज जैंगो के अंदर बहुत कुछ मिलता है। आई वाज प्राइमरीली जैंगो डेवलपर फॉर 2 years एंड आई एंड जब से मैंने गो पे शिफ्ट किया है ना, इट हैज बीन अ नाइटमेयर फॉर सम टाइम, बिकॉज गो के अंदर इतनी चीजें मैनुअली करनी होती है कि समटाइम्स आई डू रियलाइज, पहले मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ था कि जैंगो कितना मुझे मैनुअली करवाता है, सॉरी मैनुअल मेरा काम बचा लेता है, ठीक है। Django के अंदर आई स्टिल यूज्ड टू कंप्लेन इन द अर्ली डेज, जब मैं पहले किसी और चीज पे गया नहीं, आई ओनली न्यू Django एंड पाइथन, तब मैं कंप्लेन करता था कि आई स्टिल हैव टू राइट सो मच। बट भाई जब मैं गो में आया ना, आई हैव टू राइट इवन इवन 2-3x मोर कोड, एंड इट इज जस्ट अ पेन इन द एस, बट इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट टीचेस यू हैबिट्स, कि हाउ टू ऑलवेज राइट कोड दैट डजंट फक अप, यूजर का डेटा सैनिटाइज करते रहे हो, ठीक है। डेटाबेस क्वेरीज को तुम हमेशा फॉर्मेट कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं है कि कुछ भी लाके सीधे चला दिया, कोई भी क्वेरी लिखने को तुम्हारे सर्च के ऊपर, तुमने उसको उठा के सीधे क्वेरी में डाल दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर वो सर्च में, जैसे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि यूज स्टेट मत यूज किया करो, रिएक्ट के अगर बंदे हो फ्रंट एंड के तो स्टेट मत यूज किया करो, यूज द डेटा इन यूआरएल बार, ठीक है, तुम उसको कर लो। अब लेट्स सी वो सर्च फील्ड के अंदर तुम्हारे पास एक टेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा लॉजिक क्या होना चाहिए कि मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। वो टेक्स्ट यूजर जो भी देगा मैं उसको उठा के अपने डेटाबेस से क्वेरी कर लूंगा, जो कि तुम्हारा सीक्वल डेटाबेस है, राइट? अब इमेजिन करो तुम्हारे सीक्वल डेटाबेस में कोई टेक्स्ट की जगह, सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट की जगह कोई और कस्टम एसक्यूएल इंजेक्शन की, मुझे याद तो नहीं, आई विल ऐड इट समथिंग हियर, एसक्यूएल इंजेक्शन के एग्जांपल, अगर कोई वो चीजें इंप्लीमेंट ऐड करता है एंड वो तुम्हारे डायरेक्ट डेटाबेस में रन हो रही है, तो मेरे भाई जो तुम्हारा डिफॉल्ट बिहेवियर है विच इज
टू गिव आउट सर्च रिजल्ट्स, उसकी जगह तो वो पूरा डेटाबेस डंप करवा देगा। एंड यू डोंट वांट दैट, दैट इज सिक्योरिटी इशू, बट यू विल नेवर रियलाइज इट हैपेंस, इट एग्जिस्ट, बिकॉज तुमने कभी रियल वर्ल्ड पे काम नहीं किया। तो कभी तुम अगर यूजर लॉगिन सिस्टम बना रहे हो, क्रेडिट के अंदर तुम यूजर लॉगिन सिस्टम शायद नहीं बनाओगे, और बनाओगे भी तो तुम कोई लाइब्रेरी यूज कर लोगे, सो यू विल नेवर रियलाइज सॉल्टिंग कैसे होती है, हैशिंग कैसे होती है। लाइक देयर इज अ रीजन कि वी यूज bcrypt instead of SHA-256 directly when it comes to hashing passwords, because hashing के अंदर तुम्हें पासवर्ड्स को लॉक बनाना होता है, तुम्हें सॉर्टिंग को फोकस करना होता है, देयर आर सीक्रेट कीज इन प्ले। इन जेंगो के अंदर कई लोगों को तो इतना ध्यान भी नहीं आता इनिशियली कि हम सीक्रेट की क्यों यूज करें, जस्ट एग्जिस्ट एंड दैट्स अबाउट इट, एग्जिस्ट करते हैं, वी डोंट रियली लुक इनटू इट, बिकॉज सारी चीजें ऑलरेडी बढ़िया से एनवायरनमेंट में तुम्हें मिलता है, एंड एवरीथिंग इज यूजिंग एवरीथिंग, तो यू डोंट रियलाइज कि व्हाट डिपेंडेंसीज आर यूज्ड वेयर। तो ये एक तरीके का ऐसा लूप बनाता है ना, विच इज हार्मफुल फॉर यू इन अ वे, बिकॉज इट exposes you to a lot of vulnerabilities that you don't realize existed। वेब सॉकेट कनेक्शन अगर बिल्ड करो तो ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करो, दैट इज वन थिंग दैट आई केम अक्रॉस व्हेन मैं प्रोडक्शन एप्लीकेशन में काम कर रहा था फॉर क्लाइंट्स, दैट वाज ए लंदन बेस्ड क्लाइंट, वो अपने B2B रेंटल का बनवा रहे थे, तो हम वेब सॉकेट्स के लिए ऑथेंटिकेशन हम इंप्लीमेंट करते हैं, बिकॉज वी आर इंप्लीमेंटिंग नोटिफिकेशन सिस्टम, रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम एंड अ चैटिंग सिस्टम। बेयर इन माइंड बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन सिस्टम में हम लोग एक डिफरेंट अभी यूज करते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली वेब सॉकेट्स को इम्प्लीमेंट करते थे, कोई नोटिफिकेशन आया, वील यूज सिग्नल्स, जैगो के सिग्नल्स होते हैं, वील यूज सिग्नल्स एंड डायरेक्टली हम लोग वेब सॉकेट फायर कर देते थे कि जितने भी एडमिन यूजर्स है, थ्रो इट। आई लाइक एट दिस पॉइंट आई थिंक इट इज अ वेरी नाइव स्ट्रेटजी एट दिस पॉइंट, जितना मैं करीब में सीख गया हूँ, दैट वाज अ वेरी नाइव स्ट्रेटजी, बट नोबडी वाज देयर टू टेल मी बिकॉज इट जस्ट वर्क्स, एंड अंटिल इट एंड इट जस्ट वर्क्स अंटिल इट डजंट। तो ये जो एक इम्बैलेंस है ना, रियलिटी चेक एंड वर्सेस व्हाट वी आर सीइंग एंड प्रोड्यूसिंग, ये पार करने में ना बहुत समय लगता है। एंड अगर तुम पहले से ये लो लेवल पे काम नहीं कर रहे हो ना, इफ यू आर रिलाइंग टू मच ऑन योर फ्रेमवर्क्स, तो तुमको फकअप होगा, तो एआई तुम्हारे को फटके देगा। अब गो का एग्जांपल देता हूँ, गो में तो हम बहुत मैनुअल करते हैं, गो, रस्ट, सी, सी प्लस प्लस, व्हाटएवर, ठीक है, नहीं लैंग्वेज अदर पाइथन, लेट्स से, उनके अंदर ना ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे, ओआरएम मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगा, एवरीथिंग विल स्टिल बी देयर, जो तुम्हारे लिए जो एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन को हटा देगा, तुम्हें लाइब्रेरीज मिलेंगी टू मेक लाइफ इजी, बट द पॉइंट इज यू डोंट यूज दोस लाइब्रेरीज। थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, जैसे कि गो है, गो के अंदर हम लोग अगर राउटिंग सेटअप कर रहे हैं, राउट सेटअप कर रहे हैं, यूआरएल सेटअप कर रहे हैं, एंड देन उनके व्यूज सेटअप कर रहे हैं, तो इट इज नॉट दैट ग्रेट बाय डिफॉल्ट व्हेन इट कम्स टू 1 पॉइंट टिल 1.24 गो वर्जन तक, जो नेट लाइब्रेरी है, नेट एचटीटीपी, वो उतना सॉलिड नहीं था व्हेन इट कम्स टू राउटिंग, बट टिल द पॉइंट ऑफ 1.2, 1.24 एंड 1.25 काफी चेंजेस आए हैं। एंड देन इफ let's say you don't want to use that and हमें कोई फ्रेमवर्क यूज नहीं करना, we need to stick to HTTP core library, बट राउटिंग की कॉम्प्लेक्सिटी हमें हटाना, जो हेडेक हमें है वो के अंदर बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग एक ची राउटर यूज कर लेते हैं, इट इज अ प्रीटी लाइट वेट एंड इट प्रोवाइड्स अस विद अ राउटिंग। हमारे पास कई सारे गोरेला मक्स आते हैं, तो गो के अंदर एक इकोसिस्टम है जो तो बहुत छोटे छोटे से एक्सटेंड कर सकते हो, जैंगो में भी, सॉरी पाइथन में भी है, बट पीपल डोंट यूज इट बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। तो अगर तुम्हें एआई से अपने आप को बचाना है ना, तो यू हैव टू गेट यूज टू हार्ड थिंग्स, तुम्हें वो सारी हार्ड थिंग्स मैनुअली करनी होगी, लाइक ओऑस इंप्लीमेंट करना है भाई, कई बार ना इतना हेडेक है ओऑस इंप्लीमेंट करना, कई बार तो मैनुअली, अगर इनिशियल स्टार्टिंग फेज में हो, तो इफ यू एक्सपीरियंस विद द base principle of how OAuth works and how the authentication workflow will go on, then तुम build कर सकते हो। बट लेट्स से तुमको आइडिया नहीं है, ठीक है, एंड तुम लोग अभी तक एक लाइब्रेरी यूज करते आ रहे हो विच यूज टू डू ऑल द हैवी लिफ्टिंग फॉर यू, देन यू आर डूम्ड माय नेका, सॉरी, देन यू आर डूम्ड माय फ्रेंड, ठीक है। तो बॉटम लाइन इस डे एंड एज में अगर तुम्हें बचना है, एंड तुम अगर अभी सिर्फ बैक एंड में लेट्स से हो, या फ्रंट एंड में बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, क्रेड एप्लीकेशन, इवन इफ यू आर फुल स्टैक डेवलपर, अगर तुम बेसिक बेसिक चीजें बना रहे हो ना, यू आर डू, बिकॉज उससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें काफी हट के जाना। एंड देयर इज दिस गाय ऑन ट्विटर जिसने बहुत बढ़िया पोस्ट डाली थी इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हुए, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट इन अ मिनट, एंड वहां पर मैं तुमको समझाऊंगा कि जो पोस्ट पॉइंट्स ने डाले हैं, दैट आर एब्सोल्यूट जेम। Okay, so this is the thread that I was talking about. This is the guy Solomon Asime. I don't know if I'm pronouncing the name right, but okay, let's get ahead with the tweet. बंदे ने ये बोला है कि basically I see a lot of beginners building CRUD apps then calling them backend projects, which is quite true.
जितने भी नए लोग हैं जो कोडिंग में स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज के बाहर सेकंड ईयर या आगे निकल रहे हैं एंड बैकएंड सीख रहे हैं बिकॉज दे नीड दैट टू सम एक्सटेंट इन लाइफ, दे नीड टू लर्न हाउ टू बिल्ड बैकएंड सिस्टम्स टू क्रिएट दिस। वहां पर ना लोग सिंपल सिंपल क्रड एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड देन उसको बोल देते हैं कि मैंने बैकएंड बना लिया है। इन सम सेंस, इन अ वेरी नाइव सेंस, दैट इज बैकएंड, बट दैट इज अ मोस्ट मिनिमलिस्टिक बैकएंड देन देयर इज। ठीक है। And the problem is we don't need in real world the minimalistic backend because we simply don't need that, right? And then people look apply कर देते हैं and then you're like, why am I not good enough? Why am I not getting qualified enough? Well, let me explain why that's not enough if you want to land a backend role. Let's dive into this one. ज़्यादातर CRUD एप्लीकेशंस इस तरीके से देखते हैं कि CRUD एप्लीकेशन का नाम मैंने टू डू बना दिया है, तुम्हारे पास नोट्स हैं, अरे ठीक है, तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ नोट्स हैं, ठीक है, तुम उनको पोस्ट कर सकते हो, तुम एडिट कर सकते हो, तुम डिलीट कर सकते हो एंड देन तुम उनको लिस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो हमारा CRUD एप्लीकेशन हो गया। बेसिक सीखने के लिए ना दैट्स फाइन। जब मैंने वो सीख रहा था तो मैंने भी एक CRUD एप्लीकेशन ही बनाया था जहाँ पर मैं ये बेसिक ऑपरेशन ही कर रहा हूँ, नथिंग मच, ना लॉग इन ना कुछ, आई एम जस्ट डूइंग द शिट, ठीक है, ओके। बट इट डजेंट प्रिपेयर यू फॉर द रियल वर्ल्ड बैक एंड वर्क, विच इज सो ट्रू। ये तुम्हें घंटा प्रिपेयर नहीं करने वाला कि व्हाट्स एक्चुअली वेटिंग फॉर यू द रियल वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू हैव टू बी good ready enough for that, and people are not simply ready enough for that. In the real system, the same notes app suddenly raises harder question. Very true. What if two people edit the same note at once? Sort of race condition, I believe. क्या करो बताओ, या अगर दो लोगों ने सेम नोट को एक ही बार ठोक दिया, तुम्हें एक सेपरेशन चाहिए, तुम्हें एक ऑथराइजेशन बाउंड्री चाहिए कि जो नोट का क्रिएटर है, ऑथर है, सिर्फ वही उसे एडिट कर पाए, and then one person would get locked कि ठीक है, you are the unauthorized user and one person who is the authorized one would get pass, or if both are unauthorized their both request would be blocked. Generally इसको middleware के थ्रू implement किया जाता है for the faster thing, but हाँ, this is something जो लोग नहीं देखते हैं कि backend बना रहे हो तो backend में middleware is a very crucial role, a very crucial component जो majority बंदे इग्नोर करते हैं, because I mean उनकी बेसिक रेड एप्लीकेशन में तो उसका नीड ही नहीं है। ऑथराइजेशन इंक्लूड इतना ध्यान नहीं देते हैं, ऑथेंटिकेशन लॉगिन सिस्टम बिल्ड करना, जेसन वेब टोकन साथ खेलना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हें ओऑथ इम्प्लीमेंट करना है लाइक या फिर गूगल या फिर फेसबुक या सिंगल साइन कुछ भी कर रहा है, लाइक जस्ट इम्प्लीमेंट द बेसिक वेब टोकन्स, जेसन वेब टोकन्स, कि अगर बंदा लॉग इन कर रहा है उसे तुम टोकन दे रहे हो, उस टोकन को यूज करके तुम अपनी सारी रिक्वेस्ट को ऑथराइज कर रहे हो, and that that makes it a bit of the real world, if not the realistic, if maybe अब उतना real world ना हो, the real world में तो मैं सिर्फ थोड़ा ज़्यादा ही टैकल कर रहा हूँ, but you get the taste of it। जितने बंदे क्रड बना के बैठ जाते हैं ना, they don't even have the taste of it कि real world में what's waiting for them, so that's a crucial minus point। now उसके बाद है क्या कहता है, do we keep edit history? well, Django के अंदर if you don't realize जो भी तुम ट्रांजेक्शन कर रही हो हर चीज़ की एक हिस्ट्री रहती है। Django पे तो तुम लिटरली उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हो, किस यूजर ने क्या किया, उसका रोल क्या है, उसने कब क्या ऑपरेशन रन किया, डेटा क्या था। बट बाय डिफॉल्ट जब तुम एक अपना खुद का बैकएंड बनाओगे ना, मैनुअली करोगे, तो वहाँ तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि क्या मुझे इसकी हिस्ट्री में रखनी थी, एक्चुअली तो याद भी नहीं रहेगा मुझे, एंड दैट्स अ फैक्ट। लॉगिंग हिस्ट्री रखना, सारे ऑपरेशन की है, तुम एसक्यूएल में डील कर रहे हो तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन होते हैं, एटॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, तो तुम हिस्ट्री रख सकते हो। देयर आर ऑल दीज थिंग्स जो तुम्हें रियलाइज नहीं होती है व्हेन यू आर जस्ट बीइंग अ बेसिक क्रड गाय। एंड हाउ डू वी रोल बैक द मिस्टेक्स? अब हमने अगर कोई गलती कर दी डेटाबेस के अंदर, हमने कोई गलत डेटाबेस क्वेरी रन कर दी, हमने डेटा उड़ा दिया, हाउ डू यू गेट बैक? स्नैपशॉट्स कैसे हैंडल करते हो? अगर तुमने गलत टेबल्स को माइग्रेट कर दिया, नेट फक द एंटायर डेटाबेस अप, लाइक तुमने एक ऐसी टेबल लगा दी, अब तुम्हारे पास अगर मिडिलवेयर नहीं है, मिडिलवेयर क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास माइग्रेशन से टूल यूज नहीं कर रहे हो जो कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं देखेगा, एंड इफ यू आर यूजिंग रॉ, इफ यू आर रॉ डॉगिंग द एसक्यूएल क्वेरीज, देन एक फटका आएगा। लेट्स से तुम्हारे पास यूजर्स का एक है लंबा चौड़ा, तुम यूजर्स का डाटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, एंड राइट नाउ तुमने जो फील्ड्स लगा के रखी है एवरीथिंग गुड, बट व्हाट इफ फ्यूचर में तुम एक ऐसा बूलियन ऐड कर देते हो, लेट्स से वेरीफाइड वाला, ठीक है, एंड अभी वेरीफाइड का कोई सीन नहीं था, अभी तुमने वेरिफिकेशन ऐड कर दिया एंड तुमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू ऐड नहीं करी, तो जितने भी लोग हैं उसको एक्सेस करना चाहेंगे, वो वैल्यू तो रिटर्न होगी इन दी है, एंड उनका कोई डिफॉल्ट नहीं है तो इट इज ब्लैंक, एंड को तो स्कप कर सकते हो, एंड पीपल डोंट रियलाइज दैट। तो हाउ डू यू रोल बैक दैट माइग्रेशन दैट
डेटाबेस अपडेट यू जस्ट रोल्ड आउट, तो माइग्रेशंस को हैंडल कैसे करना है, हाउ डू यू कीप देम इन चेक, तो वो भी लोगों को सीखना होता है। दैट बेसिक थ्रेड में तुम नहीं सीखते हो, बट ये रियल वर्ल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। शुड वी नोटिफाई अदर्स इन रियल टाइम, लाइक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में बताया था कि मैं एक प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा था, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, नोटिफिकेशन का सिस्टम जब मैंने बनाया था, उस नोटिफिकेशन के सिस्टम के अंदर अगर कोई इवेंट हुआ है, हम डायरेक्टली एडमिन्स को पुश कर देंगे, विच इज नॉट रियली गुड। लाइक नोटिफिकेशंस को इतना ज़्यादा इंस्टेंटेनियस नहीं चाहिए, तो मे बी इसको सेपरेट जगह पुश कर सकते हो। देयर देयर आर मैसेजिंग क्वीज, RabbitMQ है, काफका है, ज़ूकीपर है, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो तुम यूज कर सकते हो, जो प्रोडक्शन लेवल में यूज करी जाते हैं उन चीज़ों को ऑफलोड करने के लिए, जिनको तुम्हें इंस्टेंटेनियस रिजल्ट नहीं चाहिए। अगर तुम एक ईमेल सिस्टम यूज कर रहे हो जहाँ पर लेट से तुम एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि यूजर ने अगर सेंड क्लिक किया कि फॉरगॉट माय पासवर्ड डन, वैलिडेशन डन, तो ऑन द इंस्टेंट उसे ईमेल सेंड नहीं करना। दैट वुड टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज एसएमटीपी से करना इन जनरली टेक्स 2 to 4 सेकंड्स, ठीक है। तो बंदा 2 to 4 सेकंड लोडिंग स्क्रीन देख के, दैट्स नॉट गुड। बंदा चाहता है कि इंस्टेंट मेरा वैलिडेशन हुआ, मेरे को रिटर्न आया कि ठीक है ईमेल सेंड, और 2-4 सेकंड में फिर बैकग्राउंड में उसके बाद उसको ईमेल आ रहा है। तो हाउ डू यू डू दैट? देयर इज अ मैसेज क्यू, लेट्स से RabbitMQ है हमारा, वो हर चीज़ को शो करता है। जैसे काफका है, काफका एग्जांपल देता हूँ, देयर आर प्रोड्यूसर्स एंड देयर आर कंज्यूमर्स। तो तुम्हारा जो मेन सर्वर है ईमेल क्लाइंट, जहाँ पर तुम लिखते हो भेजिए कि इस बंदे का वैलिडेशन हो गया, इस बंदे को ये वाला वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करो एक्सवाइजेड से डिटेल्स, तो उसने प्रोड्यूस किया। एंड देयर आर कंज्यूमर्स, देयर आर अदर माइक्रो सर्विसेज, लेट्स से एक अलग सेपरेट छोटी सर्विस है जो बस इसका काम हैंडल करते हैं कि मेल के रिलेटेड कोई भी इवेंट आता है, आई विल कंज्यूम दैट एंड मैं एक ईमेल इनिशिएट कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये चीजें ना तुम बेसिक में नहीं सीखती हो, दैट्स अ मेन फैक्टर, बिकॉज दैट्स ऑलरेडी बियॉन्ड थर्ड, दैट इज प्रोडक्शन लेवल शिट। अनदर एग्जांपल देते हैं इसमें, अ सिंपल ब्लॉग विद कमेंट्स। एक सिंपल ब्लॉग अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर कमेंट सेक्शन ऐड कर दोगे तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर देता है कि हम फॉरेन की इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो क्रिएटेड द कमेंट, ठीक है। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट आती है कि अगर हम लोग कोई पोस्ट डिलीट कर रहे हैं तो उसके साथ जो एसोसिएटेड कमेंट्स हैं क्या वो भी डिलीट होंगे, या फिर पोस्ट की जगह जो आईडी आ रही थी पहले कि ये कमेंट इस पोस्ट से एसोसिएटेड है, एसोसिएशन वाज द पोस्ट आईडी, अब उस पोस्ट आईडी जगह क्या हम नल ऐड कर रहे हैं, या फिर पोस्ट डिलीट होने के बाद हम लोग कैस्केड कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा कमेंट्स को भी डिलीट कर रहे हैं, इंटायर डोमिनो इफेक्ट आ रहा है। तो व्हाट आर यू डूइंग विद दैट? ये थ्रेड के बियॉन्ड जाता है, क्योंकि रियल वर्जन के अंदर तुम लोगों को स्पैम हैंडल करना होता है, बॉट एक्टिविटी हैंडल करनी होती है, वल्गर कमेंट्स को हैंडल करना होता है, वो तुम्हारे थ्रेड के बाहर है। तुम्हें नेस्टेड रिप्लाईज को सपोर्ट करना होता है, एंड दैट इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। बिकॉज जब मैं न्यू था, लाइक 1-1.5 साल हुआ और मतलब बेसिक एप्लीकेशन बनाता था चैंगो के अंदर, तब मेरे पास एक सिचुएशन आई थी कि हाउ डू आई इम्प्लीमेंट दिस शिट, हाउ डू आई इम्प्लीमेंट अ कमेंट सिस्टम जहाँ पर बंदा बैक टू बैक अपने आप को रिप्लाई दे सके। एंड आई वाज लाइक, एंड ये जो लूप जा रहा है, हाउ डू आई मेक श्योर दिस, बिकॉज मेरा जो बेसिक फंडामेंटल था लाइक फॉरेन की इसको बैक टू बैक यूज कर रहे हैं, बट दैट वाज नॉट गुड इनफ, क्योंकि भाई वो इतना ज्यादा नेस्टेड हो रहा था कि मैं उसको सीरियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, सीरियलाइज कर पा रहा तो मैनेज नहीं कर पा रहा, बाद में उसको थ्रेड ऑपरेशन नहीं कर पा रहा, सो दैट वाज अ मेस। बट लेटर तुम्हें रियलाइज हुआ कि यू आर पॉइंटिंग टू सेल्फ व्हेन इट कम्स टू अ नेस्टेड कमेंट अरे, ठीक है, नेस्टेड अरे ऑफ कमेंट, जो एक के ऊपर रिप्लाईज भी हो सकते हैं, उनके अलग सेपरेट, मतलब नेस्टेड डेटा, ठीक है। तो वहां पर ना जो तुम्हारा डेटाबेस होता है वहां पर तो सेल्फ को पॉइंट कर रहे होते हैं, आई मीन देयर आर वेज टू डू दैट, बट देन सेल्फ पॉइंट कर रहे होते हैं, दैट इज वन वे टू डू इट। तो दैट इज समथिंग जो तुम बिगिनिंग में नहीं सीखते, दैट इज समथिंग जो तुम तभी सीखते हो व्हेन यू आर कमिटिंग योरसेल्फ टू अ बिग इनफ प्रोजेक्ट, जो कि कॉम्प्लेक्स है, रियल वर्ल्ड यूसेज को मिमिक करता है कि यूजर क्या करेगा, एंड दैट इज हार्ड शिट टू डू मैनेज, बट यू विल ओनली गेट हाई लेवल इफ यू डू द हार्ड शिट। नाउ कमेंट्स में पेजिनेशन कैसे ऐड करोगे, दैट्स डेफिनेटली वन थिंग, क्योंकि तुम लोग जैंगो में यूज करोगे, तुम्हें रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हो, जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, तो वहाँ पर तुम्हें कई सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट पेजिनेशन के लिए करने को दे दिए जाते हैं। बट आज के टाइम में अगर मैं वो यूज कर रहा हूँ जैंगो से उठ के, तो मुझे अगर पेजिनेशन को इंक्लूड करना है तो मुझे एक प्रॉपर उसको मैनुअली करना होता है, पता है, ऑफसेट्स वगैरह यूज करने होते हैं मुझे उसको पूरा, इट्स अ मैस मैंने कहा। तो वो चीज़ है ना, तो मैं गो के अंदर जो ये फ्रेमवर्क्स हैं, दैट आई लाइक समथिंग कि वो कंप्लीट इतना एब्स्ट्रक्शन वे नहीं कर देते, जैसे जैंगो कर, जैंगो इज अ heavily battery included thing, like जितना गो में कॉम्प्लेक्सिटी से मैं एक्सपोज हुआ, आई वाज नेवर एक्सपोज टू दैम। तो दैट इज वन थिंग कि तुम पेजिनेशन कैसे ऐड कर रहे हो, वेदर इट इज फॉर पोस्ट और फॉर द टू डूज और फॉर द कमेंट्स फॉर दैट मैटर, ठीक है। कैशिंग, बाय गॉड, कैशिंग इज वन अनदर हेडेक फॉर यू।
बिकॉज इनिशियली अगर तुम एक फ्रेमवर्क यूज करो लाइक जेंगो, बैटरी इज इंक्लूडेड, उसका तुम कैशे इंप्लीमेंट कर दो आइदर यूआरएल लेवल पे, व्यू या फिर व्यू लेवल पे, ठीक है, एंड तुम टाइमर सेट कर सकते हो, एंड देन सिग्नल्स का इस्तेमाल करके कैश इनवैलिडेशन है ऑल दैट शिट कर सकते हो. बट यूज व्हेन यू गो अबाउट यूजिंग गो, फिर चाहे तो फ्रेमवर्क यूज करो. कहने के लिए गो फाइबर यूज कर रहा हूँ. गो फाइबर के अंदर आई एम नॉट श्योर अबाउट जिंदो, मैंने कहा जिन में नहीं थे, बट गो फाइबर के अंदर ना तुम्हें मिलता है बाय डिफॉल्ट, बट इट्स जस्ट टू बेसिक. तुम्हें क्या था चाहिए कि तुम उसे इनवैलिडेट कर सको, राइट. तो इनवैलिडेट करना, एक टीटीएल उसमें ऐड करना, कितने समय तक वो कैश लाइव रहेगा, किन कंडीशंस पे रहेगा, क्या क्या यूआरएल्स में राउट हो रहे हैं. बट वी हैव टू डू सो मच मैनुअल वैलिडेशन एंड कंडीशनल फ्लो कि भाई यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हाउ डू आई प्रिपेयर फंक्शन, इस तरीके से कैसे स्ट्रक्चर करूँ अपना मैं कैशिंग को मैनुअली रेडिस के अंदर, कि मैं मैनुअली उसे इनवैलिडेट कर रहा हूँ. क्या मेरे पास कोई तरीका है कि एक पर्टिकुलर मॉडल के अंदर जो हो रहा है क्या मैं उसी को रिमूव कर सकता हूँ. मैं लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाऊँगा तो ह्यूमंगस कैशिंग हो जाएगी. अगर तुम फ्री में बना रहे हो तो शायद तुम्हारा जो फ्री प्लान है रेडिस का वो सपोर्ट ना करे, फिर तुम्हें थोड़ा सा जनरलाइज करना होगा कैशिंग का. तो you have to think of all these things, how you're managing shadow. That differentiates कि रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम आई है जो कि तुम्हें कंपनी के अंदर भी आ रही है. हाउ आर यू मैनेजिंग कैश बेटर. तो पता है एक टाइम आता है, मैं तुम्हें एक रियल वर्ल्ड फैक्ट बताता हूँ. लेट्स से तुम्हारे पास बहुत बड़ा ट्रैफिक है, ठीक है, कॉन्स्टेंट लोग 100-200 लोग आ रहे हैं, ठीक है. अब अचानक से ना तुम्हारा कैश इनवैलिडेट हो गया. तुम्हारा हर 1 या 2 मिनट का कैश है कि हर 1-2 मिनट में कैश हटेगा, रिक्वेस्ट आएगी, अपडेट होगी, कैश दोबारा चालू हो जाएगा. बट व्हाट इफ देयर इज अ डेल्टा, देयर इज अ बफर, ठीक है. 1 मिनट हुआ, पर सेकंड 100 रिक्वेस्ट आ रही है. 1 मिनट हुआ, उस कैश को अपडेट होने के लिए एक रिक्वेस्ट तो लगेगी, बट पर सेकंड 100 आ रही है. तो 1 रिक्वेस्ट विल अपडेट द कैश, बट द 99th रिक्वेस्ट जो है, 99 रिक्वेस्ट है वो तो डेटाबेस में हिट करेगी, सडन स्पाइक आएगा. लेट्स तुम इसे और इंक्रीज कर दो, 1000 कर दो पर सेकंड, मैंने कहा यू आर डेड. ये वो कंडीशन होती है कि प्रोडक्शन लेवल में तुम्हें इसको सोचना होता है कि हाउ डू यू हैंडल सच इंस्टेंसेस जहाँ पर अगर कैश को रीवैलिडेट कर रहे हैं तो देयर इज अ डेल्टा, कि जहाँ पर हम जब उसको रीवैलिडेट कर रहे हैं तो थिंग्स विल बी हिटिंग द रियल डीबी बिकॉज कैश इनवैलिडेट हो चुका है, एंड इट विल नीड सम टाइम, इवन कपल ऑफ मिली सेकंड फॉर दैट मैटर, इट विल नीड सम टाइम. वहाँ पर डेटाबेस तो फट जाएगा. हाउ डू मैनेज दैट. तो ये चीज़ें सीखनी होती हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में, जो तुम्हें किसी ट्यूटोरियल में नहीं मिलती, जो तुम्हें खुद फिगर आउट करनी होती है व्हेन यू फक अप. तुम्हें ये भी देखना होता है कि तुम लॉगिंग कैसे सेटअप कर रहे हो, तुम डेटा कलेक्शन कैसे कर रहे हो. बिकॉज अगर तुम्हें एंगेजमेंट मैट्रिक्स लगाने हैं, कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, यू हैव टू शो ग्राफ्स. बिकॉज द बेस्ट वे फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन वो समझना है क्या हो रहा है मेरे कंपनी के साथ, कितने मेरे पोस्ट पे आ रहा था. इवन फॉर टेक्निकल पर्सन बेस्ट वे टू परसीव एनीथिंग इज बाय ग्राफ्स. तुम लोग पाई चार्ट दिखा रहे हो, तुम बार ग्राफ दिखा रहे हो, लाइन ग्राफ दिखा रहे हो, दैट इज फार इजी. प्लॉट कर रहे हो वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे कि ठीक है मेरा कितना कितना आ रहा है, मेरे कितने किस पोस्ट के कंपैरिजन में किस में ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, कौन किससे इंटरैक्ट कर रहा है. ये सारे जो मैट्रिक्स होते हैं, एनालिटिकल मैट्रिक्स, इनको डेवलप भी करना होता है. एंड हाउ आर यू मैनेजिंग द लॉगिंग फॉर इट ऑल. तो ये सबको बिल्ड करना ना, ये दिस गिव्स यू एन इमेज ऑफ हाउ एन एक्चुअल प्रोडक्ट वर्क्स. एंड इस बंदे ने बिल्कुल सही बात की है ना, बिकॉज इट लुक्स लाइक एन एक्चुअल प्रोडक्ट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स, handle boards, nested replies, pagination for comments, or for posts or whatever that you are loading, कैशिंग को मैनेज करना मैनुअली, एंड एंगेजमेंट के मैट्रिक्स को देखना, एनालिटिक्स को बिल्ड करा. दीज थिंग्स आर हार्ड, दीज थिंग्स आर व्हाट्स नीडेड, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली बिल्ड्स योर स्किल्स. एंड दिस इज व्हाई शिपिंग ट्यूटोरियल एप्लीकेशंस इजंट इनफ. जब रिज्यूमे में अगर कोई भी यूट्यूब से उठा के कॉपी पेस्ट करके डाल दोगे ना, एंड अगर इंटरव्यूअर तुम्हारा उसके बैक एंड फोर्थ में क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रो इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, यू आर डेड मैन, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द फक यू आर टॉकिंग अबाउट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद से फिगर आउट करो कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड देन फिगर आउट हाउ यू आर गोइंग टू फिक्स योर शिट. बिकॉज अगर तुमने वो दिखा दिया, यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग, you have already made a differentiation for yourself, ठीक है. That is a very crucial factor because you are now a problem solver. You are not just a framework, you are not just a coder, you are a problem solver, and a problem solver is what a company needs. Now interviewers and employers want to see that you can think about scalability, handle failures gracefully, keep data secure and consistent, work across different domains including fintech, e-commerce, media, and vice versa. And if you're stuck in current land, here's a mindset shift. So instead of asking, how do I store this? Start asking, how do I make this reliable, secure, and scalable? That's where backend engineering starts. This is very, very true.
अब मैं ना बाकी का पोस्ट थोड़ी रह गई, बट जाने से पहले एक चीज़ रियलिस्टिक दिखाता हूँ, एंड इट इज़ मोर रिलेटेबल टू गो, बट आई थिंक पाइथन वाले भी इसको थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, आई बिलीव। लेट मी जस्ट स्टार्ट हियर। यहाँ पर जो पॉइंट आया था, थिंक अबाउट स्केलेबिलिटी, थिंक अबाउट